जब भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, जब भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन बेसी पेटल होता है। बेसी पेटल बोलने का मतलब नीचे के डाउनवर्ड्स होता है, ऊपर में बना हुआ है और फाड़ के थोड़ी निकलेगा बाहर। समझ में आ रहा है बात? ये पूरे रीजन को ये फाड़ के बाहर तो निकलेगा नहीं। अब पूरे प्लांट के अंदर नहीं रहना है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उसके पास बस एक ही रीजन बचा हुआ है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को कितना भी दूर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है, धीरे धीरे इस ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले लिख दिया है माइका जो है ये इम्परमेबल होता है, जो कि ऑक्सीजन को नीचे आने ही नहीं देगा। ऑक्सीजन अगर नीचे नहीं आएगा तो वो नीचे के सेल का ग्रोथ नहीं करवाएगा, नीचे के सेल का ग्रोथ नहीं होगा तो बेंडिंग नहीं होगा, सीधी सी बात। क्लियर? सेम चीज इसके लिए अप्लाई कर दो। यहाँ पे ऑक्सीजन को सेपरेट किए हुए हम लोगों ने किससे, जिलेटिन से। जिलेटिन जो है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है, ये परमिएबल होता है, परमिएबल होता है। परमिएबल होगा बोलने का मतलब इसके थ्रू जो ऑक्सीजन रहेगा वो क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। ये पांचों नाम तुम्हारे बुक में दिए हुए, रट्टा मारो सीधा सीधा। आईए का मतलब क्या हो जाएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आईबीए का क्या हो जाएगा, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। और यहाँ से 2,4-D बोलने का मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये हो जाएगा 2,4,5-T बोलने का मतलब हो जाएगा 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और NaA का हो जाएगा नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड। चलो भाई, तो हम लोग अपने बायो की क्लास को कंटिन्यू करें जल्दी आगे। और कल मैंने तुमको ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। ग्रोथ और क्या बोलना चाहिए, डेवलपमेंट कल हम लोग का हो चुका था। अब हम लोग को पीजीआर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, कल हम लोगों ने डिस्कवरी में भी स्टार्ट करके छोड़ा हुआ था। मैंने तुमको वहां पे क्या बोलते हैं उनको, दो जो थे, एक चार्ल्स डार्विन और एक आ जाएगा फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने अपना एक्सपेरिमेंट, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हम लोग इनके डिस्कवरी को मानते हैं, ठीक है। तो हालांकि और भी डिस्कवरी किए हुए रहेंगे, बट बुक में लिखा हुआ है कि इनके डिस्कवरी से ही इनिशिएट हुआ था, तो इसी से हम लोग एज्यूम करके चलते हैं अभी इसको। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से एक एक करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। वेट, हाँ, एक सेकेंड, ठीक। तो सबसे पहले मैं चार्ल्स डार्विन और उसका जो सन था फ्रांसिस डार्विन, इनके एक्सपेरिमेंट को पहले देख लेते हैं। देखो, एनसीईआरटी के बुक में बहुत ज्यादा भर भर करके एक्सपेरिमेंट दिया नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करवाने बैठू तो कम से कम 5-7 एक क्लास तो मैं एक्सपेरिमेंट पे ही ले सकता हूँ पूरा। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा जानने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो रहेगा वो हमारे काम के रहेंगे। मैं ऊपर ऊपर से जितने एक्सपेरिमेंट हो जाए मैं उसको निपटा दूंगा, बाकी हमारे एक्चुअल काम के जो एलिमेंट्स हैं हम लोग को ज्यादा फोकस उस पर करना है, जो तुम्हारे बुक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट ज्यादा करके हम लोग को कुछ उसमें से मिलने वाला होगा नहीं, और हम लोग बस एक्सपेरिमेंट सिर्फ उतने ही लेवल तक देखेंगे जहां तक का तुम्हारा काम आने वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लिखो क्या नाम था उनका, एक तो आ जाएगा चार्ल्स डार्विन, ठीक, और एक आ जाएगा फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, एक आ जाएगा चार्ल्स डार्विन, एक हो जाएगा फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था किसके ऊपर में बोलेंगे, तो हम लोगों ने कल देखा हुआ था जो कैनरी ग्रास रहता है उसके कोलियोप्टाइल पे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ऑन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था हम लोग यहाँ एकदम शॉर्ट में निपटा देंगे, ध्यान से देखो, पहले देख लो और फिर इसको आगे कंटिन्यू करना। देखो, मान लो कि यह एक प्लांट, ठीक है, प्लांट का ये है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल बोलने का मतलब तुम्हारे शूट के पास में होने वाला होगा ये, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैनरी ग्रास का क्या ले लिया, कोलियोप्टाइल ले लिया। कोलियोप्टाइल का ये अपर पार्ट रह जाएगा, ये पोलर रीजन। ये कौन सा रीजन हो जाएगा, उसका पोलर रीजन। नाम याद रखो, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग जो तुम्हारा रेगुलेटर है उसको भी डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर? तो वो क्योंकि उसका जो सिंथेसिस होगा ये पोलर साइड में होगा, ऊपर के साइड में होगा, तो उसको उसका सिंथेसिस का टाइप जो रहता है ये पोलर सिंथेसिस होता है, पोलर सिंथेसिस होता है, जो भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले में ये हो जाएगा तुम्हारा कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। अब कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल को करना क्या है, यहां से हम लोगों को इसको यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड करना है, एक ही डायरेक्शन से आना चाहिए, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड करना है। तो यूनिडायरेक्शनल लाइट यहां से आ गया। यूनिडायरेक्शनल लाइट आने के बाद जाहिर सी बात है इसके ऊपर में तुमको क्या दिखेगा, शूट एपेक्स। क्या दिखेगा यहाँ पे, शूट एपेक्स।
ये ये आ गया यहां से इसका शूट एपेक्स। क्लियर, ध्यान देना। कुछ टाइम के बाद में जब इस पर सनलाइट कंटिन्यूअसली गिरना चालू हो गया तो कुछ टाइम के बाद में ये जो तुम्हारा कोलियोप्टाइल है, ये जो तुम्हारे कैनरी क्रैप्स का कोलियोप्टाइल है, इसमें बेंडिंग ऑब्जर्व हुआ। बेंडिंग बोलने का मतलब बेंड होना चालू हो गया। तो बेंड होगा तो ये दिखेगा कैसे, फिर ध्यान देना। ये इस हिसाब से इसमें क्या देखने के लिए मिल गया, बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग हुआ है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। जाहिर सी बात है इसमें बेंडिंग होगा तो बेंडिंग किस डायरेक्शन में हुआ है, जिधर से सनलाइट आ रहा है, जिधर से सनलाइट आ रहा है, यही 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 लाइट इसको मिल रहा है। सनलाइट मान लो या कोई सा भी लाइट ले लो भाई, आर्टिफिशियल लाइट भी ले लो तो भी चल जाएगा काम। तो जो लाइट आ रहा है ये लाइट के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। लाइट के डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। ध्यान देना, अगर लाइट के डायरेक्शन में इसका बेंडिंग हुआ है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर मेरे को बताओ, इस साइड में सेल्यूलर डिपोजिशन ज्यादा हुआ रहेगा या फिर इस साइड में सेल्यूलर डिपोजिशन, मतलब सेल्स सेल्स जो रहेंगे वो ज्यादा डिपॉजिट किधर हुए रहेंगे, इस साइड में या फिर इस साइड में। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, जिसके वजह से इसका बेंडिंग इस साइड में हुआ है। ठीक है, आ गया होगा दिमाग में कुछ ना कुछ। ठीक है, ध्यान समझो। सेल्स का बेसिकली जो डिपोजिशन है वो तुम्हारे इस वाले डायरेक्शन में ज्यादा होगा। इधर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब इधर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ेंगे तो वो एरिया जो है वो स्वलन हो जाएगा, मतलब फूलेगा। फूलेगा तो ये और ज्यादा फैलेगा। क्लियर, तो ये फैलेगा, इसके फैलने की वजह से ये प्लांट को इधर झुका देगा सामने के साइड में। ठीक है, क्लियर। अब इसका कॉज क्या था, इसका रीजन क्या था वो समझो ध्यान से। एक्चुअली में होता क्या है कि जब सनलाइट आता है और तुम्हारा इंसिडेंट होगा कहां पे, कोलियोप्टाइल या फिर तुम्हारे शूट एपेक्स में, ठीक है, या फिर शूट टिप में। क्लियर, तो शूट टिप में जब भी तुम्हारा सनलाइट इंसिडेंट होता है ये सिंथेसाइज करता है एक सब्सटेंस जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीन। क्लियर, हालांकि ऑक्सीजन अभी शुरुआत में नाम उसका डिक्लेयर नहीं है समझो, बट अभी के लिए उसको दिमाग में बिठाओ कि जो यहाँ पे सब्सटेंस सिंथेसिस हुआ है, एक एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीजन। तो ध्यान देना, यहां पे हम लोगों ने ले लिया ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो गया, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो गया। ठीक, मैं रेड कलर से बनाता हूं और थोड़ा सा बढ़िया से दिखेगा। तो ये ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो गया, ध्यान से समझो, हर एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है और ये तुमको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है। सिंथेसाइज हो गया यहाँ पे क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो चुका है, लेकिन अब इस ऑक्सीजन का यहाँ पे स्टोरेज नहीं होगा या यहाँ पे रुकेगा नहीं है, ये अब धीरे धीरे करके ट्रांसफर होना चालू करता है। ध्यान से समझो, जब भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, जब भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन बेसिपेटल होता है। बेसिपेटल बोलने का मतलब नीचे के, डाउनवर्ड्स होता है, ऊपर में बना हुआ है और कितना फाड़ के थोड़ी निकलेगा बाहर। समझ में आ रहा है बात, ये पूरे रीजन को ये फाड़ के बाहर तो निकलेगा नहीं, अब पूरे प्लांट के अंदर में ही रहना है। अब उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उसके पास बस एक ही रीजन बचा हुआ है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वो कितना भी दूर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है, धीरे धीरे इस ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये यहां से धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे आएगा, नीचे आएगा। ध्यान से समझो मैं कौन से वाले डायरेक्शन में ऑक्सीजन बनाया हुआ हूं। तो ऑक्सीजन का डिपोजिशन जिधर से लाइट आ रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि लाइट एक तो तुम्हारा सिंथेसाइज करेगा किसको, ऑक्सीजन को, और साथ ही साथ में लाइट जो रहता है वो इसको डिस्ट्रॉय भी करता है। अगर इसको हम लोग लाइट के टूवर्ड्स एक्सपोज करके रखेंगे तो लाइट इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जिसके वजह से जिस डायरेक्शन से लाइट आता है उधर ये ना भाग करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन तुम्हारे इस वाले अपोजिट डायरेक्शन में आकर के डिपोजिट होना चालू करेगा, इस साइड के नंबर ऑफ सेल्स को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, मतलब सेल का ग्रोथ बहुत ज्यादा करवा देगा। जिसके वजह से, क्योंकि सारा डिपोजिशन इधर हुआ है, तो जिसके वजह से इस वाले साइड में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से इस प्लांट के कोलियोप्टाइल में या इस ग्रास के कोलियोप्टाइल में तुमको क्या देखने के लिए मिलता है, बेंडिंग देखने के लिए मिलता है। आगे ये समझ में, तो ये बेंडिंग नेचर यहां से प्रूफ हुआ था सबसे पहली बार। तो ऑक्सीजन का एक तरीके से डिस्कवरी यहां पे हो गया, समझो। क्लियर, क्लियर। तो ये था इनका एक एक्सपेरिमेंट, एक नहीं इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट निकाला था, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट लिया हुआ, ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है कि तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, ये जो भी यहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस बना जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इसका एक तो फॉर्मेशन सनलाइट की वजह से होता है, दूसरा चीज इसका डिपोजिशन मतलब ट्रांसफर जो इसका होता है ये तुम्हारा डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड बोलने का मतलब बेसिपिटल होता है, और ट्रांसपोर्ट इसका जो रहता है ये तुम्हारा ऑलवेज अपोजिट टू लाइट होगा। लाइट अगर उधर से आ रहा होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस साइड में,
ठीक है, उसके अपोजिट ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जिधर इसको लाइट ना मिले। समझ में आ गया होगा। तो इस बेसिस पे इसके कंक्लूजन क्या क्या निकाल पाएंगे हम लोग, यहीं पे लिख लेते हैं शॉर्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन इसका क्या क्या निकल करके आ गया कि लाइट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। या एक्सपेरिमेंट देखना ना, अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन स्टार्ट नहीं किया है, इसीलिए मैंने बीच बीच में ऑक्सीजन का नाम को तुमको यहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस बोला था। ठीक है, कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक एक्टिव सब्सटेंस है जो कि तुम्हारे ये फिनोमिना को मतलब कि दिखा रहा हो। ठीक है, तो हम लोगों को पहले ही पता है भाई कि वो ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में हम लोग लिखते चलो। बाकी ऑक्सीजन अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। लाइट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन, इससे ये पता चल गया। दूसरा, ऑक्सीजन परफॉर्म ग्रोथ। जिसके वजह से वहां पे सेल नंबर जो है वो बढ़ना चालू हो गए और प्लांट में तुमको बेंडिंग देखने के लिए मिला। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड टू डाउनवर्ड। सबसे ऊपर में तो बन ही रहा है, उससे और ऊपर कहां भेजोगे उसको, तो नीचे ही भेजेंगे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड ऑलवेज डाउनवर्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिपेटल। इसको क्या बोलेंगे, बेसिपिटल। ठीक है, बेस की तरफ ये जाने वाला होता है। तो ध्यान देना, ऑक्सीजन में ये सारे टर्म्स में स्किप मार दूंगा ना, जो जो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए मैंने लिख दिया वो लिख दिया, वो तुम्हारे ऑक्सीजन में अब इसको मैं नहीं लिखने वाला दोबारा। तो ऑक्सीजन को लिए हम लोग जो जितने भी एलिमेंट्स लिखेंगे वो उधर लिखेंगे ही। बाकी ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से डायग्राम छापो, फिर इसका एक आध एक्सपेरिमेंट में तुमको और बताता हूँ। लिखना बहुत कम है, बहुत ज्यादा है नहीं, कहानी के जैसे सुनाते चल रहा हूँ, सबको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिठाते हुए चलो। ठीक है, क्लियर। हाँ, यहाँ पे एक बार लेबलिंग कर लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा शूट टिप, या इसी को बोलते हैं एपेक्स। क्लियर, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा इसका डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। जल्दी करो थोड़ा स्पीड में, क्या है कि मैं कल गलत चीज बोल दिया तुमको। 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म होगा, 2 दिन में खत्म होगा, लेकिन दूसरा दिन भी इतना ही खींचेगा। ठीक है, मेरे को एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट्स को करवाना है, ध्यान ही नहीं था कल। मेरे को लग रहा था पांचों को निपटा दिया जाएगा जल्दी से तो हो जाएगा, नहीं, एक्सपेरिमेंट तुमको करवाना था। ठीक है, क्योंकि बुक में मेरे को लगा कि न्यू एनसीईआरटी के बुक में तुम्हारा सारा डायग्राम डिलीट है। पुराने बुक में जितना पुराना बुक जाओगे उतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स है इसमें। आ रहा बात समझ में। तो मेरे पास तो पुराने बुक्स हैं, क्लियर, तो उसमें भर भर करके एक्सपेरिमेंट है। बट न्यू बुक में जो है उसमें सारे एक्सपेरिमेंट को तुम्हारे मतलब मोस्टली एक्सपेरिमेंट को यहाँ से रिमूव कर चुका है। तो इस हिसाब से हमारे जो काम के एक्सपेरिमेंट है, जो हमको आगे टॉपिक को समझने में हेल्प होने वाला होगा, सिर्फ उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग साथ में लेने वाले रहेंगे। क्लियर। और मेरे को लग रहा था कि न्यू एनसीईआरटी बुक में पूरा डिलीट ही मार दिया, नहीं, एक दिया हुआ है, ये वाले का दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले का दिया हुआ है। तो इतना हो गया क्या, इतना हो गया। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं, ध्यान से समझो। इसके बाद इन लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, किसके लिए बोलने से, इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बेंडिंग दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट एक हो गया फॉर एक्सपेरिमेंट फॉर बेंडिंग। ठीक है, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने किस पे, ये एक्चुअली में ये फिनोमिना क्या है, तुमको कुछ याद आ रहा है क्या पिछले साल के हिसाब से, ये एक्चुअली में है तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोट्रोपिज्म। एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये लिख लिया क्या, हो गया होगा। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वापस सेम वही वही लेते हुए चलो। ये हम लोगों ने ले लिया सबसे पहले क्या चीज, एक प्लांट। अब इस प्लांट में हम लोग करेंगे कि यहाँ पे एक कट लगाएंगे, ये कट लगा दिया। कट लगाने के बाद ये जो तुम्हारा प्लांट है ये अब कैसे दिखेगा, ये आ गया तुम्हारा नीचे का पार्ट और यहां से आ जाएगा ऊपर का पार्ट, ठीक है। कट लगाने के बाद ये जो तुम्हारा कट किया हुआ पार्ट है इसको दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इसका आप दो तरीके से बनाएंगे, ध्यान देना। ठीक, तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक माइका शीट लगा दिए, काट दिए उसको, काटने के बाद यहाँ पे एक माइका शीट लगा दिए, ये हो जाएगा तुम्हारा माइका शीट, ठीक है। ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल, अपने से किसी को भी पास होने नहीं देता है, इम्परमिएबल, क्लियर। और यहां पे हम लोग यूज करेंगे जिलेटिन, यहां पे क्या यूज किया गया इसके बीच में, जिलेटिन, जो जेली आता है ना जेली, ठीक है, वही है जिलेटिन, क्लियर। तो ये आ गया यहाँ पे जिलेटिन। अब ध्यान दो, सबसे पहले तो यहाँ पे कट लगाने से पहले हम लोगों ने इसमें ऑक्सीजन का सिंथेसाइज करवा लिया था, मतलब इसको हम लोगों ने सनलाइट पे ले लिया, सनलाइट पे लेने के बाद ऊपर में इसका ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो चुका है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन बना हुआ है, समझ में आ गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे बन करके रेडी है। अब ध्यान दो, ये जो ऑक्सीजन है, अब जब हम लोग इसको ऑक्सीजन को पहले माइका में रखे, माइका माइका वाले शीट में से उसको सेपरेट किए हुए पार्ट में रखे, जब यहाँ पे ऑक्सीजन को रखोगे तो ऑक्सीजन जो है यही का यही रहेगा, क्लियर। और नीचे में जो ऑक्सीजन है ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ डिपॉजिट होना चालू होगा, ये मतलब ऑक्सीजन यहां पे ट्रांसपोर्ट हुआ है और यहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, क्लियर। तो बोलने का मतलब यहां पे ये है, अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है इस प्लांट को अगर हम लोग कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो इसमें बेंडिंग दिखेगा और उसमें बेंडिंग नहीं दिखेगा, तो ये जो प्लांट नया बन करके आएगा तुम्हारा ये इस टाइप से हो जाएगा, ध्यान दो, ये हो गया। और ये प्लांट जस का तस रहने वाला होगा, इसमें कोई भी चेंजेस तुमको देखने के लिए नहीं मिलने वाला, क्लियर। ये ऐसे का ऐसे रहने वाला होगा, तो ये आ गया तुम्हारा प्लांट ऐसे का ऐसे और इसमें बेंडिंग दिखा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग ऑब्जर्व, इसमें हो जाएगा बेंडिंग ऑब्जर्व, और इसमें क्या हो जाएगा, नो बेंडिंग, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले लिख दिया है माइका जो है ये इम्परमेबल होता है, जो कि ऑक्सीजन को नीचे आने ही नहीं देगा, ऑक्सीजन अगर नीचे नहीं आएगा तो वो नीचे के सेल का ग्रोथ नहीं करवाएगा, नीचे के सेल का ग्रोथ नहीं होगा तो उसमें बेंडिंग नहीं होगा, सीधी सी बात, क्लियर। सेम चीज इसके लिए अप्लाई कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन को सेपरेट किए हुए थे हम लोगों ने किससे, जिलेटिन से। जिलेटिन जो है ये सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है, ये परमिएबल होता है, परमिएबल होता है, परमिएबल होगा बोलने का मतलब इसके थ्रू जो ऑक्सीजन रहेगा वो क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, क्लियर। जैसे ही ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा फिर वो यहाँ के सेल का ग्रोथ करवाएगा और ड्यू टू ऑक्सीजन ये जो प्लांट रहेगा ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, यहाँ पे नहीं। इसका बोलने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जब तक ट्रांसपोर्ट ना हो किसी एक स्पेसिफिक रीजन में तब तक वो वहां पे सेल का ग्रोथ करवाएगा नहीं, और सेल का ग्रोथ जब तक नहीं होगा वहां पे बेंडिंग तुमको नहीं दिखने वाला। इसका मतलब बेंडिंग अगर लेकर के आना है, बेंडिंग शो करवाना है या सेल का ग्रोथ करवाना है, तब के केस में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो इसमें नोट करके लिख लेना, फॉर ग्रोथ फॉर ग्रोथ क्या क्या रिक्वायर्ड है, नेसेसरी, ऐसे लिखो, एसेंशियल कंपोनेंट्स। सबसे पहले में आ जाएगा तुम्हारा शूट टिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या इसी को बोलेंगे एपेक्स, शूट शूट एपेक्स, क्लियर। और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा लाइट, और एक आ जाएगा, एक सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन
शूट अपेक्स जरूरी है और ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि शूट अपेक्स रहेगा तो वहां पे ऑक्सीजन बनेगा, बिना शूट अपेक्स के ऑक्सीजन नहीं बनने वाला। और इसी के साथ साथ तीसरा भी एलिमेंट लिख लो, लाइट। ठीक है, तीसरा एलिमेंट यहां से क्या आ जाएगा, लाइट। क्लियर है, क्लियर है, छापो जल्दी छापो फटाफट। ये तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इसको लेकर, किसको लेकर के बोलने से, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन को लेकर। डन, गुड। नेक्स्ट लिखो, लाइट इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। सिर्फ लाइट इज नेसेसरी लिख दो। नेक्स्ट क्या जाएगा, लाइट इज नेसेसरी। ध्यान देना। अब करेंगे क्या, हम लोग यहां पे एक प्लांट लिए हुए हैं ये, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, इसको अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शीट से कवर करने वाले हैं। क्लियर, एक को ऐसे ओपन रखेंगे और एक को करेंगे क्या, एक तुम्हारा ओपेक ओपेक क्या बोलना चाहिए, सब्सटेंस से इसको ऊपर को ढक दिया जाएगा। और एक तो और ले लेते हैं, ध्यान दो, इसको हम लोगों ने क्या किया, ढक दिया। ये इसके शूट को हम लोगों ने कवर कर दिया। क्लियर, ब्लैक पेपर लो, लो कुछ भी ले लो, कवर कर दिए। ठीक है, और इसमें यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इसको कवर कर दिया, यहां नीचे के साइड में दिख रहा है क्या, ये नीचे को कवर कर दिया, दिख रहा है, हाँ बढ़िया, क्लियर विजिबल है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, कवर कर दिया। अब अगर हम लोग इस पे सनलाइट इंसिडेंट करवाएंगे, जब सनलाइट इंसिडेंट करवाया जाएगा, ठीक है, तो इसमें बेंडिंग दिखेगा क्या तुमको, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसमें बेंडिंग दिखेगा नहीं, दिखेगा, दिखेगा। इसमें भी बेंडिंग दिखेगा नहीं, दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शूट अपेक्स जो है ये फ्री है। शूट अपेक्स अगर फ्री है, अच्छा, लाइट एंड शूट अपेक्स दोनों लिखना ना, वेट, light and shoot apex आर नेसेसरी। क्लियर, अब लाइट आ गया, तो क्योंकि इसका शूट अपेक्स जो है वो कवर्ड है, जिसकी वजह से लाइट इस पे पहुंचेगा नहीं। लाइट जब नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन सिंथेसिस नहीं होगा तो वो बेसी पेटल उसका मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इस प्लांट में तुमको बेंडिंग देखने के लिए नहीं मिलने वाला। क्लियर, तो इसमें नो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, इसको कितना डायग्राम को बार बार ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा इसमें नो बेंडिंग, एक आ गया नो बेंडिंग, नो ऑक्सीजन सिंथेसिस। क्लियर, ऑक्सीजन भी नहीं बनने वाला, और तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो बेंडिंग ही नहीं होगा इसमें। इसमें और इसमें बेंडिंग होगा। क्लियर, क्योंकि इसमें शूट टिप जो है वो क्या है, एक्सपोज्ड है। बेंडिंग ऑब्जर्व as shoot tip is open, yes, shoot tip is exposed। क्लियर, सेम चीज आ जाएगा तुम्हारे आखिरी वाले के लिए, इसमें भी क्या होगा, बेंडिंग ऑब्जर्व एज शूट टिप इज एक्सपोज्ड। ठीक है, क्योंकि शूट टिप अगर एक्सपोज्ड है तो तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा और वो बेसिपिटल मूवमेंट करते हुए क्या बनाएगा, बेंडिंग करेगा, बेंडिंग। क्लियर, अब चाहो तो इसके बेंडिंग वाले डायग्राम भी इसके नीचे नीचे बना सकते हो, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अपने को बस समझना था कि कहां कहां पे तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो रहा है, मतलब कौन कौन से एसेंशियल ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे सिंथेसाइज करने वाले रहेंगे, किस चीज को, बेंडिंग को, या फिर ये फिनोमेना दिखाने वाले हैं, ग्रोथ को। क्लियर है, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ था, बस इतना ही लिखना था, इसको जल्दी लिखो। फिर अब हम लोग चलेंगे अपने पहले फाइटो हार्मोन की तरफ, जिसको बोल रहे हैं ऑक्सीन। स्पीड में लिखेंगे भाई, थोड़ा सा जल्दी करो, जल्दी, कम से कम आज ऑक्सीजन और जिब्रेलिन खत्म कर दो। अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर एक क्लास में तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, चैप्टर और खत्म हो जाएगा, रात को 10 बजे 10:30 बजे जितना भी टाइम हो,
खींच देंगे, टेंशन नहीं है। क्योंकि कल में भी ऑफलाइन वालों का सारे का अगर बैच छुट्टी करवाना पड़े तो तुम्हारा क्लास भी सस्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है क्या। और पता ही है कि चिल्ड्रंस डे है भाई कल, तो चिल्ड्रंस डे है तो अब थोड़ा सा चिल्ड्रंस का भी बात मानना सुनना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। आधे बच्चे तो रो करके गए हैं कल छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो, देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। अगर ऑफलाइन बैच का ऑफ रहने वाला होगा तो मे भी हो सकता है तुम्हारा क्लास सस्पेंड हो, मे भी, क्योंकि तुम्हारे बैच का सबसे ज्यादा हेडेक मेरे को है, आ रहा समझ में। और खास करके बायो को लेकर, क्योंकि बायो का चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, मेरे को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में एनी हाउ किसी ना किसी तरीके से निपटा दूंगा। हो सकता है फिजिक्स में कुछ पेंडिंग रह जाए, बाकी फिजिक्स में भी ऐसा एलिमेंट तुम्हारा बिल्कुल नहीं बचने वाला जो तुम्हारे आगे में यूज होने वाला हो और क्या बोलना चाहिए छूट जाए, ऐसा बिल्कुल ना होगा। हाँ, बायो का क्या है, स्टार्टिंग के चैप्टर जो है उसके थोड़े से छूटने के चांसेस हैं, वो भी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स, उसी को मैं आखिरी में टारगेट करके रखा, क्योंकि वो उतना ज्यादा पढ़ाने लायक चैप्टर नहीं है। इनकेस अगर मान लो यहाँ पे भी क्लास नहीं होता तो वो 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको कि तुम दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ोगे तो भी तुमको उतना ही मेहनत करना है जितना उस पर तुमको करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में। तो वो 4 चैप्टर्स के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो देखते हैं हम लोग का क्या हाल होता है। इधर के तो चैप्टर में निपटा दूंगा, इधर के चैप्टर्स में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे अपने पीजीआर की तरफ बढ़ते हैं फटाफट और सीधा हेडिंग लगाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीजन के लिए पहले बेसिक एलिमेंट जो बुक में दिए हुए हैं उनको लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवरी कौन, इसका डिस्कवर जो था वो किया किसने था, तो इसमें आ जाएगा एफ डब्ल्यू वेंट, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय एफ डब्ल्यू वेंट, ठीक है। इसमें लिखना परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन, इसने कोलियोप्टाइल ऑफ ओट लिया था। ओट, ओट मतलब समझ में आता है ना, ओट वो जो आता है भाई पैकेट पैकेट खाने के लिए लेकर के आते हैं, जो मोटे मोटे हो जाते हैं, उन लोग को अपना बॉडी वेट लूज करना रहता है तो वो लोग ओट खाना चालू कर देते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डिस्कवरी बाय, हाँ इसमें डिस्कवर्ड बाय एफ डब्ल्यू वेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे थे भाई यहाँ पे, हाँ परफॉर्म, ऐसे लिखो, फाउंड इन कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, क्लियर, ठीक है। अच्छा एक मिनट ना, हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वो क्या थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा था तो मेरे को लगा फिर से नेटवर्क गया, नहीं ठीक है, क्लियर है, चलो। हाँ तो ये हो जाएगा कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, इसने कोलियोप्टाइल ऑफ ओट से क्या किया है, फाउंड इन कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, और एक्सपेरिमेंट भी इसने इसी पे किया हुआ था और एक्सट्रैक्शन भी इसका इसी ने किया था, यहीं से हुआ था। लेकिन पहला एक्सट्रैक्शन यहाँ से नहीं हुआ है, पहला जब एक्सट्रैक्शन हुआ है तो ये हुआ था, ये मिला हुआ था ह्यूमन यूरिन में, ठीक है। तो इसमें लिखना फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, ये फाउंड इन कोलियोप्टाइल, आइसोलेटेड फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, ये भी लिख लो, आइसोलेटेड फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, क्लियर, क्लियर। अब हाँ, इसका किसी को पता है क्या साइंटिफिक नेम क्या होता है, लिखो अवेना सटाइवा, ठीक है, अवेना सटाइवा। तो अवेना सटाइवा जो रहता है इसका तुम्हारा एक कर्वेचर टेस्ट भी देखने के लिए मिलता है, क्लियर। इसका तुमको एक कर्वेचर टेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। कर्वेचर टेस्ट बोलने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जो हम लोगों का अभी कर्व आया हुआ था, जो हम लोग का कर्व आया हुआ था, तो भाई ऑक्सीजन के डिपोजिशन से ही वो कर्व बनता है, क्लियर। तो इसके लिए एक अवेना कर्वेचर टेस्ट होता है जिसको कि किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो एफ डब्ल्यू वेंट ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसका एक्सपेरिमेंट एक ही है, एक ही मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, यहीं पे जल्दी हो जाएगा, ध्यान दो। देखो सबसे पहले किया क्या है, इसने ये ले लिया एक प्लांट, मतलब कोलियोप्टाइल ऑफ ओट, ठीक है। कोलियोप्टाइल ऑफ ओट लेने के बाद अब इसका क्या करेगा, ये
डिकैपिटेशन करवाएगा। डिकैपिटेशन ये उसका एक्चुअली में कैप रीजन होता है, जहां पे तुम्हारा क्या हो रहा होगा, पहले ऊपर का जो शूट टिप मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप रीजन, ठीक है। कैप जो टोपी रहता है ना, टोपी कैप, ठीक है। तो इसको करवाना क्या रहता है, पहले इसको रिमूव करवाना, हटाना है। हटाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, इसको डिकैपिटेशन। इसको रिमूव करना है तो इसको क्या बोलेंगे, रिमूव करने को क्या बोलेंगे, डिकैपिटेशन, ठीक है। डिकैपिटेशन, और डिकैपिटेशन करके इसको हम लोगों ने अलग कर लिया, ये आ गया बाहर। इसके पास भरा हुआ है अभी मान लो ऑक्सीजन, ये तो ये जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिकैपिटेटेड, सॉरी डिकैपिटेटेड, डिकैपिटेशन हो चुका है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, डिकैपिटेटेड एपेक्स या शूट, ठीक है। ये हो जाएगा डिकैपिटेटेड एपेक्स। ठीक, अब इसको करना क्या है, इसको एक अगर अगर का जेली आता है, इसके बारे में 12th में फिर देखना है। 12th के केमिस्ट्री में जब हम लोग पहले वाले चैप्टर को निपटा रहे होंगे, वहां पे हम लोग को सॉल्ट ब्रिज का यूज करना रहता है। वहां पे अगर अगर पाउडर का यूज करके हम लोग एक जेली बनाते हैं, या तो जिलेटिन ले लो, तो जिलेटिन ले लेते हैं, या फिर अगर अगर ले लेते हैं, इसको अगार भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, एक अगार ले लिया इस टाइप से, अगार का एक ब्लॉक ले लिया, जेली का एक ब्लॉक ले लिया, अगार से ही जेली बनता है, ठीक है। तो अगार का एक ब्लॉक ले लिया, और इस ब्लॉक में इस वाले डिकैपिटेटेड जो तुम्हारा एपेक्स है उसको लाकर के यहाँ पे प्लेस कर दिया। ध्यान दो, ये इस पे इस टाइप से प्लेस कर दिया। तो धीरे धीरे होता क्या है, धीरे धीरे होता क्या कि एक जो ऑक्सीजन का डिपोजिशन है ये नीचे की तरफ होना चालू है, क्योंकि बेसिपिटल है, सीधी सी बात है। अगर बेसिपिटल है तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन रहेगा ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होना चालू हो जाएगा, ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा लोअर पार्ट में। तो यहाँ पे ये जो अगार बन करके आया, ये जो अगार आया हुआ है, अब ये अगार में तुम्हारे क्या आ चुके हैं, ऑक्सीजन आ चुके हैं। अब करेगा क्या, एक बिना बिना कैप का मतलब कोलियोप्टाइल लेगा, जिसका डिकैपिटेशन हो चुका रहे। तो इस टाइप से देखो, ये ले लिया एक बिना कैप का कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल। क्या बोलना है इसको, डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल। ठीक है। अब डिकैपिटेटेड जो कोलियोप्टाइल है, इसमें ये जो अगार लिया हुआ था, अगार का पूरा जो जेली लिया हुआ था, जिसमें ये ऑक्सीजन डिपोजिट हो चुका है, इसको ला करके इसके ऊपर में ये रखेगा। तो ध्यान दो, ये इसको पहले प्लेस किया हुआ है इस वाले कॉर्नर में, इधर वाले कॉर्नर में। तो जाहिर सी बात है, इधर वाले कॉर्नर में अगर इसको रखा हुआ रहेगा तो इसका डिपोजिशन नीचे के साइड में किधर आएगा, इसी के नीचे में आएगा, इसी के नीचे में आएगा, ये क्लियर। और इसके नीचे में अगर इस डायरेक्शन में तुम्हारा ऑक्सीजन आया हुआ है तो इधर के ही सेल को ये बढ़ाने वाला होगा, इधर के सेल नंबर जैसे ही बढ़ेंगे तो इसका बेंडिंग किधर होगा, उस वाले डायरेक्शन में। इसका एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ले सकते हो कि अगर उधर साइड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका बेंडिंग इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से इसका बेंडिंग तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। ये क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसमें बेंडिंग ऑब्जर्व हुआ, यहां पे तुम्हारे सेल्स का ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से बेंडिंग उस वाले डायरेक्शन में दिखाएगा। ये क्लियर इतना, ठीक है। चलो ये डायग्राम बना, फिर इसके पॉइंट्स आगे और कंटिन्यू करते हैं, और जल्दी जल्दी लिखते हैं, फिर जल्दी लिखो, जल्दी इतने को कंप्लीट करो फटाफट। हाँ, एक चीज और, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ध्यान से समझो, ये जो 5 टाइप के हम लोगों ने फाइटो हार्मोन्स देखा हुआ था, बेसिकली ये ही 5 नहीं है, इनके और टाइप्स होते हैं, ये उनका एक तरीके से क्लास है, समझ लो। क्लियर, ऑक्सीजन के भी भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन आएंगे, जिब्रेलिन में तुम्हारे बहुत सारे टाइप के जिब्रेलिन रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फाइटो हार्मोन्स जो है
ये बेसिकली एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया गया पहली बार, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एनिमल से मिला हुआ है, वैसे अभी देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, जिब्रेलिन, वो भी तुम्हारा फिश के एक स्पर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्लियर। तो वो सब भी देखेंगे वहां पे। तो ये बेसिकली एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये ग्रोथ भी उन्हीं में दिखाने वाला होगा, या जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा ये एनिमल्स में ही करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि प्लांट्स में भी इस टाइप के फिनोमिना है, तो भाई लोगों के दिमाग में जाहिर सी बात आएगा कि वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा जो कि उनके इसी ग्रोथ को प्रमोट करने वाला होगा या फिर इनहिबिट करने वाला होगा। तो फिर धीरे धीरे करके जब प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट होना चालू हुए, तो बाद में फिर प्लांट से भी तुम्हारे इसी टाइप के जो हार्मोन्स थे या इसी कॉम्पोजिशन के जो कंपाउंड्स थे वो एक्सट्रैक्ट करना चालू किए। तो पहले तो ये आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, बाद में फिर इन लोगों को लगा कि नहीं भाई प्लांट में भी ये प्रेजेंट हो सकता है, तो फिर इसको आइसोलेट किया गया था कोलियोप्टाइल ऑफ ओट प्लांट्स, और उसी पे एक्सपेरिमेंट किया था FW वेंट ने, क्लियर, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, वेट ना करो, स्पीड में लिखो, ये डायग्राम पे जल्दी ड्रॉ करो। हो गया होगा इतना। चलो अब फोकस होकर के इधर देखते हुए चलो, वो मैंने तुमको यहाँ पे बताया हुआ था अभी अभी मैंने तुमको बताया था कि ये जो है ये पोल साइड में आता है, पिछले में दिखाया था ना, उसको भी लिख लो, सीधा लिख लो, लिखो सिंथेसाइज्ड एट, सॉरी इस ये होता है पोलर सिंथेसिस। क्या होता है इसका, ऑक्सीजन जो रहता है इसका क्या होता है, पोलर सिंथेसिस होता है, ऐसे लिखो, ऑक्सीजन आर पोलर सिंथेटिक, क्लियर, ऑक्सीजन आर पोलर सिंथेटिक, क्योंकि पोल साइड में बने हुए हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर सिंथेटिक, पोल रीजन में ये बनेगा। अकरेंस इंपॉर्टेंट, कहां पे मिलेंगे, ये मिलता है तुम्हारा शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, दोनों में ही रहेगा, ठीक है। तो रूट एंड शूट एपेक्स, क्लियर, रूट एंड शूट एपेक्स, इतने पॉइंट जल्दी चिपकाओ। फिर हम लोग देखते हैं तुम्हारे ऑक्सीजन के टाइप्स, दो टाइप बेसिकली हम लोग देखेंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा नेचुरल, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल, दो दो तीन तीन नाम है, साथ साथ में रट्टा मार देंगे, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी लिख दिया था, मैंने तुमको बता दिया था जो ऑक्सीजन है ये, सॉरी डेरिवेटिव्स लिखे थे ना वहां पे, क्लियर, क्या लिखे थे भाई, कुछ तो लिखे थे, चलो याद आएगा, अभी लिखते लिखते याद आएगा, इतने को पहले लिखो तो जल्दी फटाफट। फिर हम लोग देखते हैं तुम्हारे दो टाइप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक हो जाएगा नेचुरल, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। लिखो 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 फटाफट लिखो, 5 पॉइंट्स, 5 6 जितना भी हो गया पॉइंट, हो गया क्या, हो गया होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, बेसिकली तुम्हारे दो टाइप से आते हैं, एक हो जाएगा नेचुरल, ठीक है, ये कहां पे मिलेगा, प्लांट्स में, क्लियर, और एक आ जाएगा तुम्हारा सिंथेसाइज्ड या आर्टिफिशियल, ठीक है, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, इसके तुम्हारे दो नाम आएंगे, एक हो जाएगा IAA और एक आ जाएगा IBA, क्लियर, IAA, अच्छा इंडोल बोल रहे थे भाई, देखो ऐसे ही याद आता है, आ रहा समझ में, जब चीजें तुम्हारे भेजे में रहेगा लेकिन जुबान पे ना आ रहा हो, मतलब ऐसा नहीं कि भूल चुके हो, वो तुमको याद है, अचानक से कहीं पे याद नहीं आता, लेकिन देखो IAA लिखा तो मेरे को आई का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे इंडोल है, और हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, इंडोल डेरिवेटिव्स देखा था, ऑक्सीजन किसका डेरिवेटिव्स बोले थे उसको, इंडोल। अच्छा एक चीज और छूटा, प्रिकर्सर इंपॉर्टेंट है, लिखो, प्रिकर्सर बोलने का मतलब ये कहां से आता है, क्लियर है, ये कहां से आता है, हाँ सही है भाई, वो जबरदस्ती का हैंड रेस ना किया करो बीच बीच में, क्या है
अच्छा हाँ, कभी कभार होता है स्क्रीन टच हो जाता है, ठीक है, क्या है फिर ध्यान देना पड़ता है ना उधर साइड। चलो, तो प्रिकर्सर, प्रिकर्सर में से क्या हम लोग लिखने वाले रहेंगे, तो ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर मतलब कहां से ये आता है, ठीक है, तो एक तो आ जाएगा इसमें से तुम्हारा जिंक, क्लियर, जिंक। और एक एमिनो एसिड हम लोगों ने देखा हुआ था, याद करो थोड़ा सा, ट्रिप्टोफैन, क्लियर। एक हो जाएगा जिंक और एक हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, इसके प्रिकर्सर हो जाएंगे, मतलब यहां से ये बन करके आने वाले रहेंगे, क्लियर है, ठीक है, मतलब पहले वो बनेंगे उसके बाद फिर तुम्हारा ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन के ये प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर बोलने का मतलब पहले ये बनेंगे, यहां से फिर तुम्हारा ऑक्सीजन बनने वाला होगा, तो ये आ जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन और वो दोनों चिपका लेना। आईएए, आईएए का नाम क्या हो जाएगा, इंडोल, या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, क्लियर। और आईबीए का हो जाएगा इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक है, ठीक है, ठीक है। आर्टिफिशियल में पहले शॉर्ट में लिखते हैं 2,4-D, एक आ जाएगा तुम्हारा 2,4-T, क्लियर, एक आ जाएगा 2,4-D, एक आ जाएगा 2,4-T और एक आ जाएगा NaA, ठीक है, एक आ जाएगा 2,4-D, एक हो जाएगा 2,4-T और एक आ जाएगा NaA, इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और 2,4-T जो लिखा हुआ है, अच्छा 2,4,5-T है ये एक्चुअली में, 2,4,5-T, तो ये आएगा क्या, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक। और ये हो जाएगा नेप्थेलिन, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, क्लियर, क्लियर। ये पांचों नाम तुम्हारे बुक में दिए हुए, रट्टा मारो सीधा सीधा। आईएए का मतलब क्या हो जाएगा, इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आईबीए का क्या हो जाएगा, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। और यहां से 2,4-D, 2,4-D बोलने का मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये हो जाएगा 2,4,5-T बोलने का मतलब ये हो जाएगा 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और NaA का हो जाएगा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ठीक है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। जल्दी इसको लिखो और याद करो, एक बार बोलो, 2-3 बार बोलोगे तो याद होगा, जल्दी खुद से एक बार बोलो, खुद से एक बार बोलो, बोलोगे तभी याद होगा, नहीं बोलोगे याद नहीं होने वाला, क्लियर, आया होगा, इतना इतना समझ में आ चुका रहेगा। आईएए इंडोल 3 एसिटिक, सब में तो एसिटिक एसिड चिपकाया है भाई, थोड़ा थोड़ा नाम बस याद करना है। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। और बी से हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरिक एसिड हो गया 2,4-D, डी का बस याद रखना है, हालांकि लंबा चौड़ा नाम है, कुछ कर नहीं पाएंगे, रट्टा मारना ही पड़ेगा। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2-3 बार बोल दो, याद हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। अब इनका हम लोग वाइडली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, वाइडली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो छापो इसको जल्दी, फिर अब इसका हम लोग देखेंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद देखेंगे इसका यूजेस, इतने में हो जाएगा ऑक्सीजन कंप्लीट। उधर बहुत ज्यादा है नहीं, अब जल्दी नहीं पड़ जाएगा, जल्दी जल्दी करो इसको जल्दी। एक्सपेरिमेंट वाली चीज जो रहता है वही थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हम लोगों को क्या है,
लेंथी खींचना रहता है, उसमें समझाना रहता है कि भाई कौन कौन से प्रोसेसेस हुए हैं, कौन कौन से स्टेप्स हुए हैं। जब तक स्टेप्स तुमको बताया नहीं जाएगा तुम समझोगे कैसे कि क्या क्या हुआ है। तो टाइम कंज्यूमिंग वही रहता है। बाकी फैक्ट बेसिस पे जितने भी तुम्हारे आने वाले रहेंगे ये उतने ज्यादा हैवी नहीं जाने वाले, ठीक है, उतने ज्यादा हैवी नहीं जाने वाले। चलो डन, गुड। नेक्स्ट अब हम लोग इसका देखेंगे फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शंस। एक काम करें क्या, फ्लो चार्ट में बना ले, फ्लो चार्ट में बना। सबसे पहले एफ सीजन। एफ सीजन, एफ सीजन बोलने का मतलब जाहिर सी बात है जो शेड होता है इसको ये क्या बोलते हैं, एफ सीजन बोलते हैं हम लोग। जैसे पत्ती झड़ेगा, फल मतलब फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये जितना इनका शेडिंग रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सीजन बोलते हैं। तो दो दो काम एफ सीजन में, इसका दो काम होगा। एक तो यंगर प्लांट जो रहते हैं या यंगर फ्लावर ले लो या यंगर तुम्हारा फ्रूट्स ले लो, तो उनका ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उनके एफ सीजन को ये प्रिवेंट करता है। और जो ओल्डर फ्रूट्स और ओल्डर फ्लावर्स लीव होने वाले रहेंगे ये उसमें ऑक्सीजन को प्रमोट करता है। भाई जो पुराने हो चुके हैं उनको जल्दी से गिराएगा तब ना जाकर फिर नए वाले उगेंगे वहां पे, और उसी से क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। क्लियर है, ठीक है। तो लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, प्रमोट्स ऑक्सीजन ऑफ ओल्डर लीफ फ्रूट्स फ्लावर्स, ऑक्सीजन ऑफ ओल्डर लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स, ठीक है। और प्रिवेंट ऑक्सीजन ऑफ यंगर फ्रूट्स फ्लावर्स, और क्या आ जाएगा यहां से, जो भी है लीव्स। क्लियर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कर रहा है किस चीज का, पुराने वाले जितने भी तुम्हारे पार्ट्स रहेंगे और नए वाले का ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड नंबर हम लोग इसका फंक्शन देंगे कि ये हो जाएगा तुम्हारा एपिकल डोमिनेंट। एपिकल डोमिनेंट, एपिकल डोमिनेंट हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान देना। जैसे ये जो रहता है ये लेटरल ग्रोथ को ये क्या बोलना चाहिए, रोकता है। क्लियर, प्रिवेंट करता है, तो इट प्रिवेंट्स लेटरल ग्रोथ। एंड प्रमोट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। एंड प्रमोट्स लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसका लंबाई बढ़ाने वाला होता है, ऐसे समझो। जैसे ये हम लोगों ने प्लांट ले लिया, ये हो गया उसका शूट पार्ट, यहां से ये क्या करेगा, इसको ये आगे बढ़ाना चालू करेगा। लेकिन जो एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह निकलते रहते हैं, जो साइड से बर्ड्स वगैरह निकलते रहते हैं, ये इनको प्रिवेंट करेगा, इनको निकलने से प्रिवेंट बचाएगा, मतलब इनको निकलने नहीं देगा। और यही जो ग्रोथ करेगा इसके वजह से प्लांट का हाइट बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जो गार्डन्स वगैरह रहते हैं, गार्डन्स में जो उसको माली वगैरह जो साफ करते हैं ना, प्लांट्स वगैरह काटने का काम जो किया जाता है, तो ऊपर ऊपर से उसको काटा जाता है ताकि एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो आपस में क्या, सॉरी, एक्सिलरी बर्ड्स जो है वहां पे क्या हो पाए, डेवलप कर पाए और प्लांट फैले, लंबा ना हो, फैले। क्लियर। तो गार्डन वगैरह में जितने भी तुम्हारे कटिंग किए जाते हैं वो सब इसी के लिए किए जाते हैं, ताकि ऊपर का कटिंग कर दिया जाएगा तो होगा क्या, ऊपर में तुम्हारा ऑक्सीजन रहने वाला, ऑक्सीजन का सिंथेसाइज खत्म तो वो प्लांट ग्रोथ होने नहीं देगा, उधर बढ़ाएगा नहीं वो। जब उस साइड में प्लांट का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो फैलने वाला होगा, और फैलेगा तो उसका लेटरल ग्रोथ होगा। तो ये प्रमोट करता है किस चीज को, अच्छा उल्टा लिख दिए क्या, हाँ नहीं ठीक लिखे है,
इट प्रिवेंट लेटरल ग्रोथ, मतलब उसको रोकेगा, और साथ ही साथ प्रमोट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, मतलब उसका हाइट को ये बढ़ाएगा। आगे होगा ये समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद फिर एक तीसरा इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, सेल डिवीजन। इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करने वाला है, क्लियर। और इसके बाद ये करता है तुम्हारा, कंट्रोल करता है डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम, कंट्रोल डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। ध्यान देना, अगर जाइलम डिफरेंशिएट कर गया तो फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो बन जाएगा। और अगर वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तब के केस में जाइलम के जो सेल्स रहेंगे वो तुम्हारे ग्रोथ में और कोई हेल्प नहीं करने वाले, क्लियर, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। जबकि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए, क्लियर है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल में होना चाहिए। तब के केस में ये जो जाइलम का डिफरेंशिएशन होने वाला रहता है उसको प्रिवेंट करता है, ताकि जाइलम सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट ना कर पाए, और डिफरेंशिएट हो भी गए हैं तो डी डिफरेंशिएट करके उनको ये डिवाइडिंग सेल में वापस लेकर के आएगा, ताकि ये डिवाइड करके नए सेल्स बनाए और जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ प्रॉपरली हो। आया ये समझ में, ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो इतने को जल्दी लिखो, जल्दी, ये 4 इसके हो जाएंगे फंक्शंस। अब हम लोग देखेंगे इसके बेसिकली यूजेस, ठीक है। यहीं पे लिख दें क्या, यहीं पे लिखो, ज्यादा तो है नहीं, यूजेस लिखो। मैं लिखूंगा ज्यादा नहीं, मैं बोलूंगा, तुमको जो भी कंटेंट लगे, नहीं भाई ये लिखने वाले एलिमेंट्स हैं इसमें, लिखते चलना सीधा। यूजेस, पहले नंबर पे इसका यूज में आ जाएगा रूटिंग, ठीक है। रूटिंग बोलने का मतलब रूट निकालना। तो जैसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलने का मतलब तुम्हारा हो जाएगा जो वेजिटेटिव पार्ट को काट करके लाया जाता है। मान लो रोज का एक प्लांट लेकर के आए, उसका एक टहनी को काट करके ले आए, उसके स्टेम को काट करके ले आए, अब उसको ले आकर के जमीन में लगा दिए, कुछ दिन वेट कर लिए, रूट निकल ही नहीं रहा है, प्लांट अब मुरझा गया है, करोगे क्या, उसमें ज्यादा कुछ बुद्धि लगाना है नहीं, चुपचाप ऑक्सीजन का स्प्रे आता है, ला करके उसमें थोड़ा सा छिड़क दो, छिड़कने के बाद उसको जैसे ही जमीन पे लगाओगे वो 1-2 दिन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छे खासा वेल डेवलप्ड प्लांट बन जाएगा तुम्हारा। तब तक मतलब रूट अच्छे खासे वहां पे निकल करके आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, रूटिंग करता है, किसमें, ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ले लो या तुम्हारा नॉर्मल प्रोपोगेशन भी ले रहा है जिसमें कि तुम्हारे रूट्स वगैरह नहीं निकल पा रहे होंगे, तब के केस में तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूटिंग, ऐसे लिखो, ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिख ही लो। क्लियर। सेकंड नंबर, ये यहां पे करवाने वाला है फ्लावरिंग, ठीक है। जैसे जिस किसी प्लांट में मान करके चलो कि तुम्हारे फ्लावर्स जो है ये सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं आ रहा है, या फिर फ्लावर्स जो है ये तुम्हारा कम दिख रहा होगा या प्रॉपर ग्रोथ ना हो रहा होगा, तब के केस में फ्लावर्स को प्रॉपर ग्रोथ करवाने के लिए वहां पे फिर किसका यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। आ गया ये समझ में, क्लियर क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा इतना। ऑक्सीजन का वहां पे फिर से यूज किया जाएगा ताकि जो फ्लावर्स है वो प्रॉपरली डेवलप कर पाए। फ्लावर्स डेवलप करेगा तो जाहिर सी बात उसका ग्रोथ हुआ है, हम लोग बोलेंगे फिर। समझ में आया ये, क्लियर। फ्लावर जब तक निकलेंगे नहीं हम लोग उसका प्रॉपर ग्रोथ मानते नहीं है, फ्लावर निकलेंगे उसमें तो फ्लावर आने के बाद हम लोग बोलेंगे भाई उसका प्रॉपर ग्रोथ हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट, तीसरा, थर्ड नंबर, पार्थिनोकार्पी, ठीक है, पार्थिनोकार्पी। और एक फोर्थ नंबर लिखी लो, विडिसाइड्स, यूज्ड एज विडिसाइड्स, यूज्ड एज विडिसाइड, ठीक है। अब फ्लारिंग, फ्लारिंग का तो समझ में आ चुका रहेगा। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी जो है इसके बारे में बेसिकली हम लोग को डिटेल थोड़ा सा 12th में देखना है, 11th में भी है लेकिन प्रीवियस चैप्टर्स में है। तो पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है, पार्थिनोकार्पी मतलब होता है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के तुम्हारा फ्रूट जो बनकर के आता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, क्लियर। जो फ्रूट बनकर के आता है उसको हम लोग वर्जिन फ्रूट बोलेंगे क्योंकि भाई बिना फर्टिलाइजेशन का वो बनकर के आया हुआ है। और फ्रूट्स में इसमें तुम्हारा कौन सा एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे बनाना हो गया, ये तुम्हारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में आता है बनाना, ठीक है। और पार्थिनोकार्पी जो है हम लोग इंड्यूस भी करवा सकते हैं, तो बुक में तुम्हारा स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि टोमेटो जो रहता है वो तुम्हारा इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी पॉसिबल है बाय यूजिंग ऑक्सिन। तो इस पे पॉइंट लिख लेना, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी इज पॉसिबल इन टोमेटो बाय यूजिंग ऑक्सिन।
in tomato is possible by using ऑक्सिन। ठीक, क्लियर। बस एक ही चीज इसमें लिख लो, बस उतना ही है। फिर यूज एज वेडिसाइड। वेडिसाइड का तो मतलब समझ में आता होगा, जो फालतू के झाड़ी वगैरह निकल गए रहते हैं उनको अगर खत्म करना रहता है तो उसमें हम लोग वीड्स बोलते हैं जनरली, क्लियर। तो उनको खत्म करने के लिए हम लोग वीडिसाइड का यूज करते हैं। तो वीडिसाइड ये बहुत बढ़िया है, वीडिसाइड के जैसा बिहेव करने वाला होता है। जो तुम्हारे काम का प्लांट रहेगा उसको ये ग्रो करवा देगा, और वहां पे जितने भी तुम्हारे झाड़ झंकार उगे हुए रहेंगे उन सबको ये खत्म करवा देगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। बस इतने ही इसके यूजेस थे, इतने इसके फंक्शंस थे, और बाकी डिटेल हम लोगों ने पहले देख लिया कि क्या क्या उसका नाम होता है, कौन कौन से टाइप्स के मिलते हैं, उसके डिटेलिंग देख लिया, किसने उसको डिस्कवर किया हुआ था, कहां से डिस्कवर किया हुआ था, और बाकी भी डिटेल। क्लियर इतना, ठीक है। आ गया होगा समझ में। छापो। 1 घंटा हो गया क्या? बाप रे, एक ही में हो गया। मेरे को लग रहा था मैं आज कम से कम जिब्राइलिन पूरा निपटा दूंगा। लिखो लिखो, जिब्राइलिन लिखेंगे, लिखेंगे। एक आध 10-15-20 मिनट और खींचेंगे इसको। जिब्राइलिन आज खत्म नहीं करेंगे तो बाकी 3 हार्मोन्स हम लोग एक दिन में नहीं निपटा पाएंगे। आ रहा समझ में? और एक क्लास में खत्म करना ही है, इसी वीक में ही खत्म करना है। कल फ्राइडे है, मान लो कल क्लास नहीं होता है तो सैटरडे को होगा, और अगर कल क्लास होता है तो सैटरडे को नहीं होगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो कल और परसों 2 दिन में से एक दिन में से जो भी क्लास रहने वाला हो उसी में हम लोग को इसको एंड करना ही है, एनी हाउ, ठीक है। क्लियर, चलो 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 जल्दी लिखो। एक्चुअली मैं तुम्हारे 3 बजे 4 बजे वाले बैच को मैं 3 बजे में शिफ्ट करना चाहता हूँ। कोई अगर एक बैच, पता नहीं अब क्या हो रहा है, एक तो शाम हो रहा है तो इतना ठंडी लग रहा है, कोई भी बैच 4 बजे आने को रेडी नहीं है। सब भी बैच वाले 5 बजे के बाद ही स्टार्ट करेंगे, तो करो भाई। इसी वजह से तुम लोग का 1 घंटे का शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, नहीं तो 3 बजे रहता तो बेहतरीन चलता हम लोग का क्लास, ठीक है। 3 बजे देखते हैं क्या होता है। अब कोशिश तो अभी ठंडी का महीने में करना ही पड़ेगा। 3 बजे तुम लोग का एक बैच उधर लगाएंगे और इधर वाले 7:30 बजे के आसपास में लगाएंगे, ताकि 8 मतलब 8:30-9 आसपास तक का तुम्हारा बैच कंप्लीट हो जाए तब, ठीक। अच्छा, वीडी साइड में 2,4-D भी हाँ, ये जो वीडी साइड है ना, वीडी साइड, इसमें ऑक्सीजन जो हम लोग लिखे थे, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल 2,4-D, ठीक है, उसको यूज किया जाता है। तो ये वीडी साइड के फॉर्म में क्या यूज किया जाता है? 2,4-D इज यूज्ड, ठीक। और 2,4-D जिस दवाई में यूज हुआ रहता है उसको हम लोग डाईऑक्सिन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड डाईऑक्सिन। इसको डाईऑक्सिन, एजेंट ऑरेंज भी बोला जाता है, एक और नाम चिपका लो, इसको क्या बोलते हैं? एजेंट ऑरेंज। क्लियर, एजेंट ऑरेंज भी बोला जाता है इसको। आ गया होगा समझ में, ठीक है। एक्चुअली में ये एक्सीजन करवाता है तुम्हारे ओल्ड लीफ का, और एक हालांकि हिस्ट्री तो तुम्हारे में डिलीटेड था, वो तुम लोग जब क्लास 10th में आए थे तुम्हारे सिलेबस से वियतनाम वॉर डिलीटेड था ना, तो उसमें बताता ऑक्सीजन का यूज कैसे किया गया था। अमेरिका जो था उस वाले वॉर में ऑक्सीजन का यूज किया था, ठीक है। चलो खैर, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना तुम्हारे हिस्ट्री में है ना तुम्हारे साइंस में। मारो गोली इसको, इसी को अच्छे से दिमाग में बिठाओ। डन डन, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन, तो जिब्रेलिन हार्मोन जो था, बेसिकली ये कहां से इसको डिस्कवर किया गया है अगर बोलोगे, तो इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है ये जाता है तुम्हारे फार्मर्स ऑफ जापान को। क्लियर, तो फार्मर्स ऑफ जापान, अच्छा लिखो लिखो लिखो, फार्मर्स ऑफ जापान ऑब्जर्व एबनॉर्मल, लिखो ऑब्जर्व्ड एबनॉर्मल कैरेक्टर्स इन राइस प्लांट। क्या है ये एबनॉर्मल कैरेक्टर बोलने से? इसका एक तो तुम्हारा लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो टॉलनेस, एक्सेसिव टॉलनेस,
एक्सेसिव टॉलनेस, दूसरा प्लांट्स जो थे ये तुम्हारे वीक थे, और तीसरा ये जो प्लांट्स थे तुम्हारे स्टेराइल थे। स्टेराइल से बोलने का मतलब इनके पास फर्टिलाइजेशन को कोई कैपेसिटी, मतलब सीडी नहीं है, सीधी सी बात। क्लियर? तो क्या आ जाएगा यहां से? स्टेराइल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये तुमको देखने के लिए मिला था कहां पे? प्लांट्स में। कहां पे? जापान में। ठीक है, तो जापान के फार्मर्स ने ये सारा कुछ क्या चीज किया? ऑब्जर्व किया। अब ई क्या नाम है भाई? कुरोसावा। ठीक है, ई कुरोसावा नाम का एक पैथोलॉजिस्ट था। वो पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया? इन सारे फिनोमिना को उसने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसने बताया कि प्लांट्स को एक फंगल डिजीज हो गया है। क्लियर? ई कुरोसावा। अब इसमें लिखना ई कुरोसावा। नाम भी तो भाई बड़ा खतरनाक टाइप का। एक तो बायोलॉजी के ये बाकी नाम कम पड़ जाता है, जो ये साइंटिस्ट लोग का नाम हम लोग को अलग से रटवाना पड़ता है बायोलॉजी में। आ रहा समझ में? मतलब इतने इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उन सबको छोड़ो और ऐसे ऐसे नाम के पीछे में भागो। कितने को रट्टा मार पाओगे? करते रहो भाई बायो, इसीलिए बायो ज्यादा बर्डन बन जाता है। आ रहा समझ में? ये नाम नहीं देते, ये साइंटिस्ट को हम लोग करेंगे क्या? उसका नाम को याद करके हम लोग करेंगे क्या? उसने जो काम किया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो इंपॉर्टेंट नाम है, हाँ कुछ लोग के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको करवा दो। अब सभी के नाम तुम्हारे हर एक पॉइंट पे लिखने का क्या मतलब है? एक तो इतने क्या बोलना चाहिए, बर्डन बढ़ेगा वो अलग से, सारे के सारे नाम तो एग्जाम में आएंगे नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट नाम एग्जाम में आने लायक है सिर्फ उन्हीं को एनसीईआरटी में मेंशन करवा देते, बाकी को स्किप कर देते भाई। या फिर ये थोड़ा सा श्योरिटी दे देते कि ये नाम तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भर भर करके नाम देते रहते, फिर कोई मतलब का नहीं रहता। आ रहा समझ में? मेंशन कर देते, फिर जिसको नाम में इंटरेस्ट होता वो अपना नोट्स बनाता, नोट्स में लिखता, याद करता उसको, जिसको नहीं होता वो स्किप करके आगे चल देता। लेकिन नाम वगैरह को निकाल देना चाहिए एग्जाम से, खास करके बायोलॉजी में। क्लियर? क्लियर? ई कुरोसावा, इसने क्या किया है? ऑब्जर्व दैट एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड। हाँ तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था भाई, तो थोड़ा सा क्या रिसीव करना था, थोड़ा सा चेक कर लेना क्लियर आया कि नहीं आया। ठीक, गुड। हाँ, ऑब्जर्व दैट plants suffering from a fungal disease. प्लांट्स सफरिंग फ्रॉम अ फंगल डिजीज। ठीक है, फंगल डिजीज से ये सफर कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सफरिंग फ्रॉम फंगल डिजीज ये हो गया। अब एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा क्या है, काम भी आ चुका है, तो इसको इतने तक ही लिखो। अब नेक्स्ट क्लास मतलब कल वाली क्लास में इसको फिर आगे कंटिन्यू करवाते हैं। ठीक है, यहीं से आगे कंटिन्यू करवाएंगे। क्या एक्चुअली में अचानक से काम आ चुका है तो मेरे को निकलना पड़ेगा फिर अभी। ठीक, क्लियर? क्लियर? चलो भाई, तो ये 2-3 लाइन लिख लो इसमें से, और कल इसको आगे फिर कंटिन्यू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे फिर। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अच्छा, स्टेरिल लिखे है ना, स्टेराइल है वो। चलो ठीक है, डन।